हेलो दोस्तों, जैसे कि मैं आप लेकर आया गया डांस जीत के आ गया। कौन सा डांस जीत के? अरे अब टेंशन खत्म, जीत के याद करने का, चुटकी में याद करने का, सारी समस्या का समाधान। मैं ऐसा ऐसा वीडियो लेकर के आऊँगा, डायरेक्ट क्वेश्चन रहेगा, डायरेक्ट हिट होगा मेरा। आइए आप लोग देखते हैं। आज है बिहार की मिट्टी, जो भी प्रमुख है। मैं फिर से वीडियो लेकर के आऊँगा फ्रेश, पर अभी जो 2 दिन के बाद जो पेपर है, और उनमें जरूर बिहार से संबंधित एक मिट्टी से प्रश्न रहेंगे। तो जो महत्वपूर्ण है, जो आपको एग्जाम में पूछे जाने योग्य है, मैं वो लेकर के आया हूँ। आइए, बिहार की मिट्टी, बिहार की मिट्टी, हेडिंग है बिहार की मिट्टी। आइए, तो बिहार की मिट्टी देखेंगे। सबसे पहले देखिए, ये जो देख रहे हैं ये वाला जिला आपको पश्चिमी चंपारण है। उत्तर में, बिहार के उत्तर में नेपाल हो गया। कौन सा हो गया? नेपाल। और ये जो देख रहे हैं ये जिला किशनगंज है। किशनगंज, किशनगंज, ये किशनगंज हो गया। आइए मैं अच्छा से लिख देता हूं, किशनगंज, किशनगंज। आइए, किशनगंज। तो अब सबसे पहले देखिए, तराई मिट्टी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तराई मिट्टी, तो ये पश्चिम में, पश्चिमी चंपारण से लेकर के और बिहार के वो समस्त उत्तरी भाग जो नेपाल के साथ सीमा बनाती है, ये पश्चिमी चंपारण से लेकर के ये जो एरिया देख रही है, ये आपको सभी तराई मिट्टी है। और तराई मिट्टी हिमालय के आधार में, बेस में पाए जाते हैं। तो आपको इसका विस्तार बिहार में है। पश्चिमी चंपारण, ये है आपको जिला पश्चिमी चंपारण। पश्चिमी चंपारण, पश्चिमी चंपारण से लेकर के किशनगंज तक इसका विस्तार है। और मतलब जो नेपाल के साथ, बिहार के उत्तरी भाग जो नेपाल के साथ सीमा बनाती है, उस भाग पे आपको पाए जाते हैं तराई मिट्टी। तो सीधा सी क्वेश्चन पूछेंगे, तो पश्चिमी चंपारण से लेकर के किशनगंज तक और नेपाल के साथ सीमा जो है, इस क्षेत्र में जो मिट्टी पाया जाता है, कौन सा मिट्टी? तराई मिट्टी। अब आइए, अब इसके बाद जो है, तराई मिट्टी के बाद जो है आपको ये वाला जो भाग देख रहे हैं, ये वाला भाग आपको है मतलब नई जलोढ़ मिट्टी। इसको बोलते हैं नई जलोढ़ मिट्टी। नई जलोढ़ मिट्टी। नई जलोढ़ मिट्टी को कहा जाता है खादर। क्या कहा जाता है? खादर। तो बिहार एक मैदानी क्षेत्र है और अधिकांश लगभग 90% बिहार के जो है ना भाग में जलोढ़ मृदा ही पाए जाते हैं। आइए, ये हो गया आपको मतलब दरभंगा हो गया, सहरसा हो गया, ये सब मुजफ्फरपुर हो गया, ये सब जिला में आपको पाए जाते हैं कौन सा मिट्टी? जलोढ़ मिट्टी पाए जाते हैं। अब आ जाइए, ये जो देख रहे हैं ये है आपको गंगा नदी। ये कौन सी नदी है? ये गंगा नदी है। ये वाला गंगा, और गंगा नदी के जस्ट दक्षिणी तट, ये वाला दक्षिणी तट है। ये जो देख रहे हैं, इस मिट्टी का नाम है टाल्स मिट्टी। इस मिट्टी का नाम क्या है? टाल्स मिट्टी। टाल्स मिट्टी, ये आपको टाल्स मिट्टी है। ये कौन है? और टाल्स मिट्टी ये जो आपको गंगा के दक्षिणी तट पर पाए जाते हैं। सीधा क्वेश्चन पूछेंगे, टाल्स मिट्टी बिहार के किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? वह है आपको जो है ना, लाइट चली गई, कोई बात नहीं, लाइट चली गई, फिर भी जो है ना मतलब आ रहे हैं, बन जाएगा वीडियो, आप लोग देख लीजिएगा। लाइट बढ़ा देंगे तो कोई बात नहीं, लाइट चली गई थी, वही देखने के लिए गए थे। आइए, टाल्स मिट्टी गंगा के दक्षिणी तट पर, और ये जो है इसकी जो है ये 8 से 10 किलोमीटर चौड़ाई में, मतलब गंगा के जो है ना मतलब बक्सर से लेकर के भागलपुर तक इसका विस्तार है। अब आ जाइए, ये जो देख रहे हैं ये सारण हो गया, सिवान हो गया, ये गोपालगंज हो गया। इस एरिया में आपको बांगर मिट्टी पाई जाती है। बांगर मतलब पुरानी जलोढ़ मिट्टी।
आइए उत्तर बिहार में देखिएगा प्रश्न, उत्तर बिहार में जो है पुरानी जलोढ़ मृदा, पुरानी जलोढ़ मृदा को बांगर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बांगर। तो उत्तर बिहार में जो है आपको यहाँ पे हो गया गोपालगंज हो गया, सारण हो गया, सिवान हो गया, ये वाला भाग जो देख रहे हैं इस वाला भाग में आपको बांगर मिट्टी यानी कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। सीधा क्वेश्चन पूछेंगे कि बिहार, उत्तरी बिहार, क्योंकि ये गंगा नदी है, इसके ऊपरी वाला भाग को उत्तरी बिहार, इसके नीचे वाला भाग को दक्षिणी बिहार कहते हैं। तो दक्षिणी बिहार कहते हैं। इसके जो है ना पश्चिम में, इधर तो पश्चिम हो गया, ये पूर्व हो गया, पश्चिम में उत्तरी बिहार में जो है ना बांगर मिट्टी पाया जाता है, गोपालगंज, सारण, सिवान, ये सब के क्षेत्र में। उसके बाद अपना सब आ जाइए ये दक्षिण बिहार गंगा के दक्षिणी तट पर देखिए कौन सी मिट्टी, टाल्स मिट्टी देखिए। उसके बाद ये वाला एरिया देख रहे हैं, ये वाला एरिया ये है आपको पुरानी जलोढ़ मिट्टी। तो अधिकांश मतलब बिहार में पुरानी जलोढ़ मिट्टी जो है ना दक्षिण बिहार में पाए जाते हैं। कहाँ? दक्षिण बिहार में पाए जाते हैं। और दक्षिण बिहार में पुरानी जलोढ़ मिट्टी को करेल केवाल के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है इसको? करेल केवाल के नाम से जाना जाता है। प्रश्न पूछेंगे सीधा कि बिहार के किस भाग में या बिहार के दक्षिणी भाग में पुरानी जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से? तो कहा जाता करेल केवाल के नाम से जाना जाता है। अब पुरानी जलोढ़ मिट्टी बांगर टाइप का होता है। अब आ जाइए, ये जो देख रहे हैं यहाँ पर आपको रोहतास है, मतलब रोहतास कैमूर है, ये रोहतास हो गया, ये कैमूर हो गया। इस वाला एरिया में लाल बलुआई मिट्टी पाए जाते हैं। कौन सा? लाल बलुआई मिट्टी जो है आपको रोहतास और कैमूर के एरिया में पाए जाते हैं। याद रखिएगा। तो प्रश्न पूछेंगे लाल बलुआई मिट्टी बिहार के किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो आपको रोहतास और कैमूर के क्षेत्र में पाए जाते हैं। अब आ जाइए आप तस्वीर इधर देखते हैं, ये वाला एरिया देख रहे हैं, इधर हो गया आपको बांका हो गया, जमुई हो गया, नवादा हो गया, गया हो गया, औरंगाबाद। इस वाला एरिया में आपको पाए जाते हैं लाल पीली मिट्टी। कौन सा? लाल पीली मिट्टी। आपको वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछेंगे, लाल पीली मिट्टी बिहार के किस क्षेत्र में? इधर हो गया बांका हो गया, जमुई हो गया, नवादा हो गया, गया हो गया, इस वाला एरिया में आपको लाल पीली मिट्टी पाए जाते हैं। लाल पीली मिट्टी पाया जाता है। एक बार फिर से देख लेते हैं, अपन लोग रिवाइज कर लेते हैं। आइए, पर्वत पादिया मिट्टी, हाँ एक मिट्टी तो छूटिए गया, ये भी पर्वत पादिया मिट्टी जो है ये आपको पश्चिमी चंपारण में, पश्चिमी चंपारण पर्वत पादिया मिट्टी कहाँ पे? आपको पश्चिमी चंपारण में है। लेकिन तराई मिट्टी पश्चिमी चंपारण से लेकर के किशनगंज तक नेपाल की सीमा के क्षेत्र में पाए जाते हैं। उसके उत्तर बिहार में अधिकांश नई जलोढ़ मिट्टी मतलब खादर मिट्टी का विस्तार पाए जाते हैं। दरभंगा हो गया, सहरसा हो गया, उसके बाद मुजफ्फरपुर हो गया, इस एरिया में आपको ज़्यादा पाए जाते हैं, ज़्यादा मात्रा में, मतलब यही मिट्टी का विस्तार है। नहीं, उसके बाद ये इधर पश्चिम में, उत्तर बिहार के पश्चिम में हो गया गोपालगंज, सारण, सिवान, इस वाला एरिया में बांगर मतलब पुरानी जलोढ़ मिट्टी पाए जाते हैं। उसके बाद ये गंगा नदी हो गया, और गंगा नदी के जस्ट दक्षिणी तट पर टाल्स मिट्टी 8 से 10 किलोमीटर चौड़ाई के क्षेत्र में पाए जाते हैं। उसके बाद ये वाला एरिया में आपको मतलब दक्षिण बिहार में अधिकांश पुरानी जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है। किसका? पुरानी जलोढ़ मिट्टी का विस्तार। और दक्षिण बिहार में पुरानी जलोढ़ मिट्टी को करेल केवाल के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद हो गया बांका हो गया, जमुई हो गया, गया हो गया, नवादा हो गया, इस वाला क्षेत्र में लाल पीली मिट्टी पाए जाते हैं। कौन सा? लाल पीली मिट्टी। और ये कैमूर और रोहतास में यहाँ पे लाल पीली मिट्टी पाए जाते हैं, यहाँ पे लाल बलुआई मिट्टी रोहतास और कैमूर में। आप लोग पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए और स्क्रीनशॉट ले करके आप जो है हम सबको समझा दिए हैं। इनमें से ही अगर क्वेश्चन बनाएंगे तो जरूर क्वेश्चन, पर इन्हीं में से एक आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। क्षेत्र ध्यान में रखिएगा, कौन सा मिट्टी किधर है, किस क्षेत्र में है, तराई मिट्टी किधर है, पर्वत पादिया मिट्टी किधर है, जलोढ़ मिट्टी किधर है, बांगर मिट्टी किधर है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी किधर है, लाल पीली मिट्टी किधर है। हम इस आपको क्वेश्चन 10 क्वेश्चन भेज देंगे, आप
आंसर ढूंढ लीजिएगा। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और आप दोस्तों को ग्रुप में भेजिए। धन्यवाद। आप अपना सब आगे, कोई टेंशन खत्म, जीके का खत्म। जय हिंद।